नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई पर्सन अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, तो अगर वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा है तो वहाँ पे वो किस तरीके से अपने पैसे का, अपने फाइनेंस के ऊपर सही ढंग से कंट्रोल करे और उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिंग कर सके, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सके और पैसे के ऊपर अच्छा उसका कंट्रोल हो और अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्द से जल्द हासिल कर सके। तो इसके लिए कैरियर की शुरुआत में किसी पर्सन को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और इस वीडियो और इस टॉपिक के लिए जो रिक्वेस्ट किया है वो किया है मिस्टर गगनदीप सिंह जी ने। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस टॉपिक के ऊपर मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है वो जानकारी आप सभी को जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैरियर की शुरुआत में आपको सबसे पहले कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैरियर की शुरुआत में जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि आपने पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट कर ली है, जो भी आपकी एकेडमिक एजुकेशन है वो तो आपने कंप्लीट कर ली है, बट अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, वहाँ पे आपको एक मंत्र याद रखना होगा और वो ये है कि लर्निंग इज़ अर्निंग। मतलब कि चाहे वो आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, वहाँ पे आपको सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना होगा। विदाउट लर्निंग आप अपने अर्निंग को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपको लर्निंग पे फोकस करते हुए जितना ज़्यादा भी आप अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने जॉब के बारे में सीख सकते हैं, सीखते रहें। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है पहला टिप कि आप लर्निंग इज़ अर्निंग, इस मंत्र को ज़रूर याद रखें। दोस्तों, इस मंत्र को तो आप याद रखिए ही रखिए कि लर्निंग इज़ अर्निंग, और अगर आप लर्न करते रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये सिंपल मंत्र है कि लर्निंग पे आपको फोकस रखना होगा और लर्निंग के लिए आप बहुत सारे अलग अलग बुक्स को पढ़ सकते हैं। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए आप अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और ये जो कुछ भी आप सीखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा कि आप कोई दूसरा अगर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो भी आपने लर्निंग किया होगा वो आपके काम में आएगा और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम लर्निंग करते रहनी है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है रूल ऑफ इनकम को। जी हाँ, सिंपली रूल ऑफ इनकम का मतलब है कि हमारी जो कमाई है, हम जो अर्निंग करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड होता है कि हम कितनी वैल्यू इस मार्केट प्लेस को अपने जॉब के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने सर्विस के माध्यम से दे रहे हैं। जिस मात्रा में हम वैल्यू मार्केट प्लेस को या दुनिया को देते हैं, उसी मात्रा में हम पैसे अर्न कर पाते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हैं तभी हमारी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। तो आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना होगा और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए जो पहली चीज़ मैंने बोली कि लर्निंग, उस पर आपको फोकस करना होगा। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस की लर्निंग इज अर्निंग, वो यहाँ पे भी आ जाता है कि आप अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लर्निंग करना ही होगा। और जब आप लर्निंग करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और जब वैल्यू बढ़ेगी तो ज़रूर आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर किसी पर्सन की इनकम नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी वैल्यू को बढ़ाना बंद कर दिया है। अगर कोई पर्सन अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी जो वैल्यू है उसे बढ़ाना होगा। जो भी वो अपने जॉब के माध्यम से या अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने सर्विस के माध्यम से मार्केट प्लेस यानी दुनिया को जो दे रहा है, उसे अगर वो बढ़ा लेता है, अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है, तो सिंपली उसकी इनकम ज़रूर बढ़ जाएगी। रूल ऑफ इनकम के बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक करें, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको समझनी है वो है इनकम के बारे में कि इनकम कितने तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इनकम। और टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इनकम तीन तरह के होते हैं: एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। और एक्टिव इनकम जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जहाँ पे हम फुली इन्वॉल्व रहते हैं तो वहाँ से हम एक्टिव इनकम कमाते हैं। तो एक्टिव इनकम हमारे ब्रेड एंड बटर के लिए, हमारे रोजी रोटी के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको पैसिव इनकम बिल्ड करना होगा। एक्टिव इनकम काफ़ी आसान होता है। अगर आप कोई भी जॉब शुरू करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो डायरेक्टली जो भी इनकम होता है वो एक्टिव इनकम होता है। बट जो पैसिव इनकम होता है उसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना होता है, आपको एक सिस्टम बनाना होता है जहाँ से कि आप पैसिव इनकम कमा सकें। एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है कि उस पोर्टफोलियो से आप एक रिटर्न कमा सकें, तो वो भी एक पैसिव इनकम हो सकता है।
तो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में समय लगता है, तो आपको पेशेंसली इसे बिल्ड करना होगा, साथ साथ आपके एक्टिव इनकम के साथ साथ इसे भी बिल्ड करना होगा। इसमें थोड़ा समय लगता है, बट आप यहाँ पे बना सकते हैं अगर आप इसके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए कौन कौन से पॉसिबल सोर्सेज हैं जिससे के थ्रू आप पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम बना सकते हैं। तो उन सोर्सेज पे काम करके सिंपली अपने लिए आप पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम क्रिएट करते हैं तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप बेसिक नीड्स को समझें, वांट्स को समझें और तीसरी चीज़ जो ओवर स्पेंडिंग या लग्जरी जिसको बोलते हैं उसे समझें। जब आप करियर की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे जो भी आपने पहले से ख्याल बनाया होता है कि आपको नया फ़ोन लेना है, नई गाड़ी लेनी है, ये सब कुछ आपके वांट्स होते हैं जिसे आपको पूरा करना काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने वांट्स को सही ढंग से कंट्रोल नहीं किया तो आपकी एक इच्छा के बाद से दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद से तीसरी इच्छा, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी और आप उन इच्छाओं को पूरा करते करते कई बार लोन्स के चक्कर में फंस सकते हैं और लोन्स के चक्कर में फंसने के बाद से आप फाइनेंशियली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर बैड डेट्स यानी कि बुरे कर्जे ना हो, और बुरे कर्जे ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं पे, अपने वांट्स पे कंट्रोल करें। वांट्स पे कंट्रोल अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत आसानी से कर्ज के जाल में फंस जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना कमा रहे हैं उसके अंदर ही आप अपने जो बेसिक नीड्स हैं और जो आपके वांट्स हैं वो पूरे हो जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम कम है और आपके जो वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके बाद ही अपने वांट्स को वहाँ पे लाएं। अगर आप बिना इनकम को बढ़ाए हुए वांट्स को वहाँ पे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिंपली लोन लेना होगा और आप लोन लेने के बाद से आप उस लोन को चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे और आप किसी और को अमीर बनाएंगे, खुद अमीर आप नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। इनकम बढ़ने के बाद से, पैसिव इनकम होने के बाद से, पोर्टफोलियो इनकम होने के बाद से आप अपने वांट्स को पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा समय दें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और इसी के बाद से जो पांचवा चीज़ है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में मैंने पहले वीडियोज़ बनाया हुआ है जिसमें मैंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम सभी ऐसी लाइफ स्टाइल जीते हैं कि जो भी चाहिए हमें इंस्टेंट चाहिए। इस तरह की मार्केटिंग की जाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा फ़ोन है तो आपको नए वर्जन के बारे में बताया जाएगा कि नया अपडेटेड वर्जन आ चुका है मार्केट में, आप उसे लीजिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसे तुरंत पाने की कोशिश करते हैं, बिना अपने इनकम, बिना अपने बजट, बिना अपने फाइनेंस को देखे हुए आप डायरेक्टली उसे पाने की कोशिश करते हैं। तो ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इससे आपको बचना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा समय देना है, सोचना है, समझना है, अपने बजट को देखना है, अपने फाइनेंस को देखना है, अपने इनकम को देखना है कि क्या उसमें वो चीज़ फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। अगर नहीं बैठ रही है तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको पहले अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए और फिर बाद में जो आपकी वो वांट्स है या जो भी आपकी पसंद की चीज़ है उसे आपको वहाँ पे खरीदना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करते रहे तो वही बात हो गई कि आपकी जो भी मन में इच्छाएं आएंगी उसे आप पाने की कोशिश करेंगे और मार्केट में आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग हज़ारों तरह के लोन्स मिल जाते हैं। फिर आप लोन्स लेंगे और फिर आप लोन के ट्रैप में फंसने के बाद से आपके लिए फाइनेंशियली वहाँ से आगे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करना है और जब भी आपके मन में कोई इच्छाएं हैं, जब भी कोई पसंद की चीज़ आपकी दिखे तो आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा वेट करना है, अपनी इनकम को, अपने बजट को ध्यान में रखना है और उसके बाद ही उसे पाने की कोशिश करनी है। इसके बाद से जो छठी चीज़ है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी हर एक इच्छा को, अपने हर एक ड्रीम्स को, हर एक गोल्स को आराम से पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होता है ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है, कभी आपकी जॉब छूटती है या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है या फिर अगर आपके घर में कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड काम में आ सके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना होता है। उसके बाद से आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस लेना होता है, मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान, ताकि अगर कुछ भी अनहोनी होता है तो उस वक्त वो इंश्योरेंस आपके काम में आ सके। तो इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको इंश्योरेंस प्रॉपर तरीके से लेना होता है और जब आप करियर की शुरुआत करते हैं, जब आपकी उम्र कम होती है तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम आता है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए ताकि आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कम से कम देना पड़ेगा और आपको लाभ जो है वो मैक्सिमम मिल पाएगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप उसे जरूर चेक करिए, जिसमें कि आप हर एक अपने ड्रीम्स के लिए, हर एक जो भी आपकी
आपकी लाइफ में गोल्स हैं उसके लिए आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके आप अपने सभी जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं वो पूरा कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। तो आपको ये जो छठवीं चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसे समझना होगा। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखिए, समझिए, रिसर्च करिए और अपने लिए फाइनेंशियल प्लान ज़रूर बनाइए। तभी आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं एंड गोल्स हैं उसे एक प्रॉपर वे में हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें चीज़ें तो चाहिए होती हैं, उनके ड्रीम्स तो होते हैं, बट वो लोन्स लेकर क्रेडिट कार्ड या इस तरह की चीज़ें करके वो उस ड्रीम को पूरा कर लेते हैं, बट बाद में सालों साल वो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उस लोन के चक्कर से बाहर निकलना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये छठवीं चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में भी कैरियर की शुरुआत में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग को समझें, इसके इंपॉर्टेंस को समझें और इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसे आप खुद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों इसके बाद जो सातवीं चीज़ है जो आपको समझना है वो है कि आप जो खुद में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप जो खुद के स्किल्स में, खुद के नॉलेज ग्रोथ में जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आपको जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपका जॉब हो, वहाँ पे कुछ स्किल्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। उन स्किल्स को सीखकर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो अपने खुद के नॉलेज में, खुद के स्किल्स को बढ़ाने में आप ज़रूर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें, रीडिंग हैबिट को डेवलप करें, अच्छी किताबें पढ़ें। इसके अलावा कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से कि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। तो स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो खुद में इन्वेस्ट के बारे में ज़रूर सोचें और खुद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फंड भी आप ज़रूर अलग से सेव करें। और दोस्तों इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनना होगा। फाइनेंशियली डिसिप्लिन हुए बिना आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। चाहे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहने का मतलब ये है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, अगर आप उस पर काम ही नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आप कैसे कुछ हासिल कर पाएंगे, कैसे आपका वो प्लान पूरा हो पाएगा, कैसे आपके गोल्स अचीव होंगे। तो जो भी आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है, तो उसे पूरा करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन तरीके से जो भी उसके लिए ज़रूरी सेविंग्स है वो करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो भी आपने एसआईपी शुरू किया हुआ है, जो भी आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहाँ पे आप फंडिंग करते रहेंगे, तभी आप आगे बढ़ते हुए अपने सभी ड्रीम्स को, सभी गोल्स को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आप अपने कमाई और अपने खर्च के बीच में बैलेंस नहीं रखते हैं, इस महीने कुछ और खर्च करते हैं, अगले महीने और अपने खर्च को बढ़ा लेते हैं, कभी भी आप अपने खर्चों को कंट्रोल अगर नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने का मतलब यही है कि आप अपने खर्च को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें, इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचें और जो भी आपके प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, उसे डिस्टर्ब ना करें, उससे प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू होने दें। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल प्लान को कंटिन्यू होने देंगे तभी आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर पाएंगे, तभी आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो पाएगा। और दोस्तों इसके बाद से जो अगली चीज़ है वो है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए हुए, उसे समझिए कि किस तरीके से अगर आप कम उम्र में जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर आप सेव करते रहे तो लंबे समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द शुरुआत करें और अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत जल्दी समझ लें और तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैंने पहले ही बात किया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसे आप देखें, समझें, रिसर्च करें और समझें कि कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद से जो अगली चीज़ है कि आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बारे में शुरुआत से ही सोचना होगा। जी हाँ, पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपको अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं, जैसे कि कुछ बैंक की सेविंग्स होती हैं, बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, एफडी होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इसके अलावा कुछ स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इस तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उस सभी का आपको एक प्रॉपर तरीके से एसेट एलोकेशन के नियम को ध्यान में रखते हुए आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा। और आप जब करियर की शुरुआत करते हैं तो आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं वहाँ पे, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको एक रिसर्च करके एक अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना होगा। उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के माध्यम से ही आप पैसिव इनकम भी कमा पाएंगे, अपने रिटायरमेंट के बाद के जो खर्चे हैं उसे भी पूरा कर पाएंगे और जो भी आपके दूसरे गोल्स है उसे भी हासिल कर पाएंगे उस पोर्टफोलियो के माध्यम से ही। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बनाने के बारे में सोचना होगा। इसके बारे में भी वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को जरूर चेक
है चेक करें। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है या किसी के पास भी दुनिया में मैजिक नहीं है कि जो आपको कुछ ऐसी बात बता दे जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएं या जिससे आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो कोई दूसरा नहीं जानता है और सिर्फ आप ही जानते हैं। ऐसा कोई भी सीक्रेट बचा नहीं है। बस ज़रूरी है कि आप इन सिंपल बेसिक बातों को फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अच्छी बातें हर जगह अवेलेबल है। आप अच्छी किताबें, अच्छी बातें, सब कुछ अवेलेबल है, बट जो करने वाले लोग हैं उनकी कमी है और जो लोग कर लेते हैं वही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पे ध्यान देना होगा। आपको पुरुषार्थ जो है, आपका जो कर्म है, जो आपका मेहनत है, उसे आपको जगाना होगा और आपको मेहनती बनना होगा। अगर आप करेंगे तभी आप पाएंगे, अदरवाइज कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ या कोई दूसरा बता सकता है। बस आपको कुछ बेसिक नियमों को फॉलो करना होगा जैसा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और इसी तरह से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना होगा, खुद के स्किल्स को डेवलप करते रहना होगा, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी गोल्स है, उसे आप हासिल कर सकते हैं। और यही है कुछ बेस्ट टिप्स जो मैं आपको दे सकता हूँ कि जब आप करियर की शुरुआत करते हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, अंत में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमें नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे इसकी कमी देखने को मिलती है। तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं वो चीज़ें आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करता रहूँगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।